रूही, सैनिक नगर, चरनीपाड़ा के जो तमाम लोग यहाँ पर बैठे, सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम. समोर माझे इलेक्शन कमिशनचे लोक आहेत, उभा आहेत. त्यांना एक प्रश्न विचारतोय मी की तुमच्या शेतीमध्ये, तर तुम्हालाच प्रश्न विचारतोय मी की तुमच्या शेतीमध्ये कधी तुम्हाला कोंबडी कापायची असेल जेवणासाठी, तर तुम्ही चाकू आणणार आहे की तलवार आणणार आहे? चाकूने काम होतोय ना, कि तलवार आने की गरज है? तुम्हाला सांगायचं है. आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो हमारे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 30 तारीख तक तो अपना मन ही नहीं बना पा रहे थे हमें इलेक्शन लड़ना है इनके सामने या नहीं लड़ना है. वो इतने डरे हुए थे. तो ये जो इलेक्शन है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन 30 तारीख को ही खत्म हो चुका था. अब हमें जो इलेक्शन लड़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मार्जिन के लिए इलेक्शन लड़ना है. मैं शालम भाई को यही बोलना चाहता हूं मैं कि शालम भाई, ऐसे कई टाटा और बिरला हमारे सामने आए और चले गए. मेरे सामने 2012 के अंदर सुभाष भिड़ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे. आपको मालूम है क्या हुआ था उनके साथ में? 1200 वोट से हारे थे वो मेरे सामने. तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा. अभी हमारे रेहान भाई ने कहा, शालम भाई ने कहा कि हमारे सिम्बोसिस के ऊपर एक पानी की टांकी का काम किया गया है, संपन्न पंप का, जिसे 2 महीने में चालू कर दिया जाएगा. मैं आपसे 2 महीना नहीं लूंगा. आप खाली चारों बटन घड़ी पर दबाइए. इंशाल्लाह 16 तारीख को इलेक्शन खत्म, 30 तारीख से पहले पहले आपकी टांकी बंद करके रेडी होकर आपके पास पानी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह. मैं कुछ बातें आपको बोलता चलूं. देखो 2022 में 5 मार्च 2022 को हमारी महानगर पालिका डिसॉल्व हो गई. उसके बावजूद आपके जो नगर सेवक है ना, चारों, पूरे मुमरा में सिर्फ एक ही पैनल ऐसा है जिसमें चारों सिटिंग नगर सेवक है, चारों की चारों, और चारों एक्सपीरियंस होल्डर है. कोई 25 साल से, तो कोई 15 साल से, तो कोई 9 साल से. मगर एक चीज आपको मैं इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने कभी घमंड और तकब्बुर को अपना गहना नहीं बनाया. क्योंकि घमंड और तकब्बुर किसका गहना है? अल्लाह का गहना है. वो अल्लाह के ऊपर ही अच्छा लगेगा, हम पर नहीं. हम तो मट्टी के पुतले हैं. कितने दिन की जिंदगी हमारी? 60-65 साल की जिंदगी है. एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी. तो हम किसके ऊपर घमंड करिए? पैसे के ऊपर, जो हमारे हाथों का मैल है. और एक वो शख्स है जो 500 करोड़ का आदमी कैसे बना, आप लोगों को भी मालूम है. खिलौने बेचने वाला आदमी 12 साल पहले खिलौने बेच रहा था, और आज क्या है? मर्सिडीज में घूम रहा है. बड़े बड़े प्रोजेक्ट है. कैसे हो आपको मालूम है? सिर्फ और सिर्फ दलाली करके, तलवे चाट करके. तो ये आपको सोचने की और समझने की जरूरत है. जो आदमी अपना हाथ बिस्लेरी से धोता है, वो आपको कभी, अगर अल्लाह न करे ऐसा होता है, तो कभी आपको इज्जत देगा? वो बंगले पे जाओ, अपॉइंटमेंट लो, 4 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके बाद में आपको लेटर मिलेगा. मैं भी कादर प्रेस में भाषण कर रहा था, मुझे कुछ लोगों ने कान में आकर कहा, बोले राजू भाई, हमारे इलाके का जो नगर सेवक है वो हमें महीना भर नहीं मिलता. हमें अगर लेटर की जरूरत पड़े तो महीना भर नहीं मिलता. मगर हमारा यहाँ का जो लोकल नगर सेवक है, आपके बाजू में उसकी डेयरी है, बाजू में उसका घर है. हमारे जो दूसरे नगर सेवक है इब्राहिम भाई, कौसा जामा मस्जिद के बाजू में उनका घर है, वहीं पर उनका ऑफिस है. आप रेहान भाई के बारे में अगर पता करें तो ठीक बाजू में, आप अगर यहाँ से चले जाए रशीद कंपाउंड की तरफ, तो रेहान बाग में उनका घर है, अशरफ मस्जिद के सामने उनका ऑफिस है. मेरे बारे में पता करें अगर, तो सामने ही ऑफिस है रशीद कंपाउंड में, अशरफ मस्जिद के पास, और वहीं मेरा घर है. मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने एक तकलीफ देखी है इस इलाके की. वो ये है कि हमारे अलमास कॉलोनी से एक ही रास्ता, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट. ये मेरे दोस्त जो है शालम भाई शायद बोलना भूल गए, मैं आपको एक खुशखबरी देता चलूं मैं कि हमारा जो बाईपास से लेकर के जो सर्विस रोड हमने बनाया था 2016 के अंदर, वो हमने मुक्ता घरौंदा से पहले ला करके आलिया अपार्टमेंट और मैक्स प्लाजा पे खत्म कर दिया था, जो हमारा पुराना टोल प्लाजा था बाईपास का. मगर हमने उसको आगे खींच करके लाया है, और इंशाल्लाह आपको ये वादा करता हूं, क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, टेंडर कमेटी खोल के देख सकते हैं कि 18 करोड़ 52 लाख रुपया ला करके हम चारों लोगों ने मिल करके वो टेंडर कॉल किया है सर्विस रोड का, जिसे ला करके हम इस सैनिक नगर के सबवे तक के लाकर पटक देंगे इंशाल्लाह. उसकी वजह से ये होगा कि आपको अलमास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहीं से आप पीछे हमारी जो विद्या पाटिल का प्रॉपर्टी है, वहां से आप गाड़ी अपनी चला करके, बाइक चला करके, साइकिल चला करके, रिक्शा चला करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं. आज आप मुझे एक बात बताइए, आज मुमरा कौसा का हाल क्या है? पानी की किल्लत क्यों है? ये 16 साल से एक आमदार यहाँ पर काबिज है. कभी आपने उससे सवाल किया? हम चाहते हैं आप हमसे सवाल करें. आप जब भी हमें बुलाया तो हम आपके पास आए और आप हमसे सवालों का एक बौछार करें हमारे ऊपर कि भाई हमारा फलाना काम क्यों नहीं हो रहा, ये फलाना काम कब करके दोगे, ये फलाना काम कैसे होगा, आपका विजन क्या है, आप अगर जीत के आओगे तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, आपके अंदर कितना इंसाफ करने का मादा है, आपकी जबान कितनी अच्छी है, आपके अंदर तहजीब कितनी है, आप हमारे को साथ में लेके चलोगे या नहीं चलोगे. क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आज रशीद कंपाउंड तकरीबन 80,000 की आबादी है, और वो 80,000 की आबादी मेरा परिवार है. उसी तरीके से जो ये इलाका है, ये शालम भाई का परिवार है. जैसे कौसा गांव है, हमारे इब्राहिम भाई का परिवार है, हमारे रशीद कंपाउंड हमारे रेहान भाई का परिवार है.
तो हम परिवार समझ के आपके साथ में बात करते हैं, कभी आपको वोटर समझ के हम बात नहीं करते। और इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा 10 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, 6 दिन के बाद में, तो जो हमने वोट दिया वो भी हमारा, और जिसने हमें वोट नहीं दिया वो भी हमारा होगा। हम सबके लिए काम करेंगे, सबके लिए आधी रात को ऑन द टोस्ट खड़े रह करके, उसी कोई भी दुख तकलीफ हो। कहाँ पहुंचे पूछो कहाँ पहुंचे। तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं चाह रहा था कि नजीमुल्लाह साहब हमारे यहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। 10-12 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कभी वोटर समझ कर काम नहीं किया। हम इतना ही चाहते हैं कि हमारा और आपका एक इमोशनल कॉर्ड जुड़े, आपके और हमारे जज्बात जुड़े, हम जज्बाती होकर एक दूसरे के साथ में साथ दें और आपके साथ में काम करने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा पीछे पहाड़ों के ऊपर हमने गैबियन वॉल, आज कल मेरे ख्याल से कल या आज ही की रोज की बात है, एक एक्सीडेंट हुआ, एक शख्स की जान चली गई। हमने उसके ऊपर भी मेहनत की, हमने गैबियन वॉल के लिए 6 करोड़ रुपया लाया, जिसका काम चालू है। हमने इस पहाड़ों के ऊपर, जो ऊपर से लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, ऊपर से पहाड़ों से पत्थर गिरता था, उसके लिए 150 करोड़ रुपया लाकर हमारे खासदार साहब से उसको बाइंडिंग करने का काम किया। आप देखते हैं पूरे पहाड़ों के ऊपर जो जाली लगाई जा रही है वो हमारी देन है, हमारी टीम नजीब मुल्ला की देन है। आज हमारे मुमरा कौशल ने जो 4 स्कूल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसके लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपया लाया। आज ऊपर सारी स्कूलों का काम रिपेयरिंग का चालू है माशाल्लाह। 2 स्कूल की रिपेयरिंग पूरी हो चुकी है, आइडियल मार्केट की स्कूल और हमारी मुमरा दत्त मंदिर की, और हमारे जो मुमरा बाजारपेट की स्कूल है और जो हमारे MM वैली की स्कूल, उसका काम चालू है। इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने में वो काम खत्म हो जाएगा। हमने आपको मैदान ला करके दिया, इन्होंने मैदान को बेच दिया MCA के जरिए से, मगर हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैदान ला करके दिया। हमने आपके लिए हॉस्पिटल ला करके दिया। आज हॉस्पिटल कैशलेस है, वहां पर अगर आप सिर्फ अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर के जाओगे तो आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसमें भी अगर कोई दुश्वारी आई, हम चारों में से किसी को भी आप फोन कर ले, इंशाल्लाह आपको हमको आप वहां पर हॉस्पिटल के दरवाजे पर पाएंगे। मैं आपको बहुत सारी चीजें बोलना चाहता हूँ, और वक्त की कमी है, मैं आपको बहुत सारी चीजें बोल नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। मैं इतना आपको मैं वादा करके देता हूँ कि हम जवान के पक्के हैं। हमने जब आपको शब्द दिया तो शब्द को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसकी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि एक आदमी फ्लूक में 1 बार जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है, लगातार 5 बार जीतने के लिए उसे लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ता है। वो हमारे साथ में हुआ। आज ये हाल है कि रशीद कम्मोन के लोग हमें कहते हैं कि आपको रशीद कम्मोन में वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, आप बाकी का इलाका संभालिए। यहाँ से हम लोग आपके सिपाही बन के, आपके कार्यकर्ता बन के, आपके भाई बन के, आपके बेटे बन के, आपके दोस्त बन के आपका काम करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये शमीम खान जैसे बहुत सारे भक्के आए और चले गए, मैंने कईयों को देखा, कोई टिका नहीं हमारे सामने। और इंशाल्लाह शालम भाई, आप इंशाल्लाह उनके सामने 5000 वोटों से जीत करके आओगे, उसी डोरेमोन के सामने 5000 वोटों से जीत करके आओगे। हमारे रेहान भाई 5000 वोट से नाजिरा यासीन सुबह के सामने जीत कर गए। हमारे इब्राहिम भाई, ये अतीक खानचे, कौन है ये अतीक खानचे, कौन जानता है इनको? हाँ, इनके सामने ये 10,000 वोट से जीत करके आएंगे। मेरे बारे में छोड़ दो, आपकी दुआएं रही तो जो होगा इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हमारा साथ दे। 15 तारीख को सुबह जल्दी उठें। वोट कैसे डालना है थोड़ा सा ये भी समझा देता हूं मैं कि अब जब अंदर जाओगे तो आपको 4 बटन दबाने हैं घड़ी के। अच्छा, तो हमारे नजीमुल्लाह साहब नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा सी मशरूफियत की वजह से। हाँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो ये ख्याल रखिएगा आपको 4 बटन दबाने हैं। और चारों बटन किसके दबाने हैं? घड़ी के बटन दबाने हैं। तो 4 मरतबा घड़ी के बटन दबाइए और दबाने के बाद में मुतमईन हो जाए, आपकी लाइट जब जल जाए तब बाहर निकल के आइए। क्या होगा, इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीजें बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। क्या हमारे दिल के अंदर हिंदुओं के लिए नफरत है? हम आज भी हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं। क्या हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत है? नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो अपना बाजार चलाते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के। उसमें से एक शख्स हमारा जितेंद्र अवार्ड है। जब भी इलेक्शन आता है तो हमें बीजेपी का डर दिखाता है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं मैं कि 2012 में सुभाष भाई साहब मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेज लगाया। स्टेज के ऊपर उन्होंने हमारे शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की है, उसका ना एक चिन्ह है, वो है शेर का चेहरा। उन्होंने अपने स्टेज के ऊपर एक शेर का बहुत बड़ा चेहरा लगाया था और ला करके हमारे रशीद कमर के लोगों को डराने की कोशिश की। आपको बताऊं मैंने क्या किया उधर पे? मैंने कहा दूसरे ही दिन वहां पर हमारा स्टेज लगे, और स्टेज लगाने के बाद मैंने एक भाषण, एक बहुत इमोशनल स्पीच की थी। उसमें मैंने कहा था कि ओ सुभाष भाई साहब, ये जिस शेर से आप हमें डरा रहे हो ना, शुक्र मनाओ कि अल्लाह ने इसको हलाल नहीं किया। अगर हलाल किया होता ना तो ये हमारे फ्रिजों में पड़ा होता था। किधर पड़ा होता था? फ्रिजों में पड़ा होता था। हम किसी के बाप से डरने वाले लोग नहीं है। आपने देखा जब कैसर और किसरा वर्ल्ड पावर थे, हमने उनको घुटनों पर लाया।
अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा कि आज की जो सुपर पावर है, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो, आज उनको हमने घुटनों पर लाया या नहीं लाया? आज वो देश छोड़ करके भागे या नहीं भागे? तो हमें आरएसएस और बीजेपी का डर क्यों दिखा रहे हो? हमारे काम करके दो ना। हमने आपको चुन के क्या के लिए दिया है? इसके लिए चुन के दिया कि आप हमारे को हिंदू मुस्लिम करो? हमने आपको इसलिए चुन करके दिया है कि हमारे इलाके का पानी सही करो, हमारे इलाके का गटर सही करो, हमारे इलाके में अच्छा रोड दो, अच्छी स्कूल दो, अच्छा हॉस्पिटल दो। तो ये सब चीज हमारी बेसिक कम्युनिटीज है, ये हमें मिलनी चाहिए ना। हम टैक्स भरते हैं, हम लोग टैक्स पेयर है, तो हमारा पैसा कहाँ यूज होना चाहिए? हमारे लिए यूज होना चाहिए। हमने आपको चुन के इसके लिए दिया है कि आप आए और आकर के हमारे लिए हमारे बेसिक कम्युनिटीज को पूरा करें, मगर नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि 16 साल का आमदार फेल है और आपके सामने जो नगर सेवक है वो पिछले 15, 20, 25 सालों से आपके सामने खड़े रह करके शाना बशाना आपका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलते अपने शब्द को समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। और ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह आप लोग हमारा साथ देंगे और बहुत भारी मतों से जिता करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कराएंगे इंशाल्लाह। हमारे शानू भाई हमारे पूरे लोगों के साथ में यहाँ पर हमारे साथ में प्रवेश कर रहे हैं पार्टी के अंदर। हम उनका यहाँ पर सत्कार कर रहे हैं और हमारे जाहिद भाई भी यहाँ पर आ रहे हैं हमारे साथ में। हमारे शानू भाई हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूती है हमारे कादर प्रेस के इलाके में। और हमारे जाहिद भाई इन्होंने अपनी खुद की ऑफिस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, बिना किसी लालच के, बिना किसी मुफाद के। सिर्फ उनका एक ही कहना है कि जीत के आने के बाद हमारा कादर प्रेस का जो रास्ता है, जो पानी का मसला है, गटर का मसला है, उसके ऊपर आप ध्यान दे करके जल्द से जल्द उस काम को करने की कोशिश कीजिए। आइए एक छोटी सी नज्म है। गरीबी की जुल्मत अगर है मिटाना,